नमस्कार, मैं इंद्रपाल चतुर्वेदी। हमारे साथ गोपाल शेट्टी जी। गोपाल शेट्टी जी पिछले कई सालों से झोपड़वासियों के लिए काम करते रहे हैं। उनके लिए मकान दिलाने का इनका एक बहुत बड़ा संकल्प है, योजना, तपस्या है। और वो धीरे धीरे अभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने एक जीआर निकाला महाराष्ट्र सरकार ने कि सशुल्क 2.5 लाख रुपए में 2000 से 2010 के झोपड़ों को मकान मिलेगा। सब इस कैटेगरी में कौन कौन लोग आते हैं, सबसे तो पहले क्लियर करिए कि जो अवैध हैं उनको या जो वैध हैं उनको। 2010 तक के जब वाले वैध हैं तो उनको तो ऐसे भी मकान मिलता है डेवलपमेंट में। अब एक जीआर का मकसद क्या है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जो नहीं, देखिए 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने जी तो उन्होंने सबको हक्का पक्का घर ये कायदा बनाया। जी जी 2015 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उन दिनों में देवेंद्र फडणवीस जी थे जी तो उन्होंने तुरंत 2015 में ये कायदा बनाया जी कि सबको हक्का पक्का घर बनाने के लिए एसआरए के जो कानून है जी उसमें बदलाव किया जाए। जी तो एसआरए के कानून में बदलाव ये किया गया कि 2000 के बाद के, क्योंकि पहले तो सब 2000 तक के लोगों को घर एसआरए में मिल रहा है। जी कोर्ट ने, कांग्रेस की जब सरकार थी तब एक कोर्ट ने टिप्पणी किया था कि भाई इस तरह से आप कितने दिन लोगों को मुफ्त में घर देते रहोगे, आप इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालो। जी इसलिए 2000 के बाद के लोगों को मुफ्त में देने का तो बंद हो गया, क्योंकि कोर्ट का भी निर्देश है। जी तो देश के प्रधानमंत्री जी ने मतलब जो पूरे देश भर में जिनका घर कच्चा है उनको भी पक्का अपना घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए देने की घोषणा किया उन्होंने। हर जगह पे और करोड़ों घर पूरे देश भर में बन गए। जी अब मुंबई शहर में एसआरए की योजना होने की वजह से ये लागू नहीं हुआ। लागू नहीं हो पाएगा। तो एसआरए के कानून में यह बदलाव किया गया कि 2000 से 2011 तक के जितने भी झोपड़ी एसआरए में बनी है, स्लम में बनी है, उनको सशुल्क घर दिया जाए। जी यानी पैसे लेकर उनको घर लिया जाए। जी जी तो पैसा कितना लेना ये तय होने में काफ़ी समय बीत गया, क्योंकि बीच में महाविकास आघाड़ी की सरकार आ गई और फिर वो सरकार ने भी कोशिश किया लेकिन वो जीआर निकाल नहीं पाए। और फिर अभी वापस देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार आई तो उन्होंने जीआर निकाल कर 2000 से 2011 तक के लोगों के लिए 2.5 लाख रुपए में घर दिया जाएगा, इस प्रकार का कानून बनाया। जी अब मेरी जो लड़ाई है वो ट्रांसफ़र, एसआरए के घर जो बेचते हैं लेते हैं उनका ट्रांसफ़र 10 साल के बाद में किया जाएगा, इस प्रकार का कानून गवर्नमेंट का था। जी तो 10 साल हुआ नहीं है, इसलिए फिर बहुत सारे लोगों का ये मसला पेंडिंग पड़ा है। कलेक्टर के लोग बार बार नोटिस देते हैं, लोगों को डराते हैं, हैरान परेशान करते हैं, पैसे वगैरह लेकर सेटलमेंट करते हैं। तो इसका भी कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए, इसलिए मैं प्रयत्नशील हूँ। अब ये भी जल्दी से जल्दी हो जाएगा ऐसा लगता है, यानी ट्रांसफ़र का भी कानून बनेगा। अब जितेंद्र आव्हाड जी जब मंत्री थे जी तो उन्होंने एक बहुत ही, मतलब मैं उससे सहमत नहीं हूँ। जी वो कहते हैं कि एक बार बिल्डर ने एग्रीमेंट बना दिया तो 2-2.5 साल में ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि बिल्डर खुद ले लेगा लोगों के पास से घर और लोगों को छोड़ से। हाँ, सरकार का मकसद ये है कि भाई आपको घर दिया जा रहा है, आप उस घर में रहो। अब घर में रहने के बाद में 10 साल का भी जो कानून था वो बहुत सही था, ऐसा मैंने मानता हूँ, क्योंकि किसी की अगर पोजीशन अच्छी हो जाती है तो वो 300 फुट का घर बेचकर 500 फुट का ले सकता है, दूसरा मकान ले सकता है। तो नियम में थोड़ा बदलाव करना चाहिए, लेकिन एकदम भी ब्लैंकेट भी नहीं करना चाहिए, ना तो ये झोपड़पट्टी वाले दूसरे दिन बेड डालेंगे और फिर दूसरे, यही धंधा सब मुंबई शहर में हो रहा है। तो सरकार के सभी जो कानून है या तो योजनाएं खराब है ऐसा मानने का कोई कारण नहीं, उसके पीछे तर्क होता है, आधार होता है। तो देखेंगे अभी कैसा होता है। सब पिछले 30 से 35 साल वाले 40 साल से लोग मकान के लिए उनको मकान नहीं मिल पा रहा है। कई लोग बिल्डरों के डेवलपमेंट में मैटर अटका हुआ, कुछ लोग किराए पे जाके रह रहे हैं, उनको मकान नहीं मिला। यहाँ 2000 के बाद के लोगों को मकान देने की बात सरकार कर रही है, कैसे लोगों को गले होते हैं। देखिए, सरकार का काम है कायदा बनाना। जी बराबर है ना जी। कायदे के बिगड़ तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। जी जी। तो सरकार कायदा बना रही है जी। अब बना हुआ कायदा अमल में सही आता है नहीं आता है, बिल्डर लोग उसमें क्या गड़बड़ करते हैं, कुछ पॉलिटिशियन लोग क्या गड़बड़ करते हैं, उसमें तो समय लगता है ना। वो तो एक अलग ही मसला है। सरकार का कानून है कायदा बनाना। अब बहुत सारे लोगों ने शिफ्टिंग कर दिया, कायदे में बदलाव आ गया, बिल्डिंग पूरा हो नहीं पाया। तो इस प्रकार की योजनाओं को भी सरकार मदद करके
घर बने और लोगों को भाड़ा भी मिले, इस प्रकार की भी एक योजना बन रही है जो तुरंत अभी आएगा, बहुत जल्दी वो भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। यानी सरकार, देवेंद्र जी और एकनाथ शिंदे जी जो सरकार है, वो हर तरह से प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को अच्छी सुविधा मिले, घर मकान मिले, मिले जी। बेघर हुए लोगों को घर मिले, भाड़ा भी मिले। अब ये कोई प्राइवेट एंटरप्राइज तो नहीं है कि आज चार लोग बैठे और तय कर दिया और दे दिया। जी जी जी। सरकार के कानून को बनाने में थोड़ा समय तो लगता ही है, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये जो सरकार है, अभी की जो सरकार है, वो बहुत फास्ट ट्रैक पे काम कर रही है। झमेले बहुत पेंडिंग है, लेकिन काम हो रहा है, और जो भी पेंडिंग है वो काम होता रहेगा। अभी मेरा काम करने का स्पीड थोड़ा ज़्यादा है। जी जी। मैं बहुत ही छोटे स्तर से आया हूँ, तो थोड़ा हमदर्दी भी लोगों के प्रति ज़्यादा है, लेकिन हो रहा है। एक जो विषय है जो मुझे भी बहुत वेदना देती है, सरकार के ऑफिसरों ने जो कानून बनाया था, पहले माले वालों को घर देना है ये भी लिखा नहीं है, और नहीं देना है ये भी नहीं लिखा लिखा नहीं है, जी। लेकिन पहले से परंपरा चली आई कि नहीं देना करके, और हजारों लोगों को तोड़ दिया गया। जी। कुछ बिल्डरों ने 5 लाख 10 लाख रुपए देकर बाहर भेजे गए। अभी आप नाला सुपारा वैसा में देखते हैं, बड़े पैमाने पे झोपड़पट्टी बन रही है। जी 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 जी। ये झोपड़पट्टी वाले कहाँ के हैं? यही तो ये यहाँ के विकासकों ने कायदे के रुकावट के वजह से वो दे नहीं पा रहे, एक ये हो गया मुद्दा। दूसरा ये भी हो सकता है कि यहाँ जिनको एसआरए का घर मिल रहा है वो बेचकर भी वापस वहाँ पर जा रहे हैं। तो सरकार ने इसके बारे में भी थोड़ा कुछ बना गहराई से एक कमेटी की गठन कर उसके बारे में भी थोड़ा जांच पड़ताल करना चाहिए। नहीं तो पूरा सरकार का जो समय है पूरा यही इसी में निकल जाएगा। झोपड़ा मुक्त किसानों की समस्या हल करने में, मुंबई शहर की झोपड़पट्टी की समस्या हल करने में, इसमें ही सारा समय जाता है। और रचनात्मक बड़े जो डेवलपमेंट के काम होते हैं उसके ऊपर जितना समय सरकार ने देना चाहिए वो दे नहीं पा रही है। ये भी मैं महसूस कर रहा हूँ, लेकिन कुल मिलकर काम तो करना पड़ेगा ना, सब लोगों ने मिलकर होगा। नहीं, एक बात है साहब कि पहले तो एक सरकार ने निकाला था, जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, कि 2015 तक के झोपड़ों को वैध कर दिया गया है। अब फिर ये 2000 और 2011 के लोगों को सशुल्क मकान देने वाली प्रक्रिया क्या है? नहीं, ये 2015 में सर्वे इसका हुआ, और सर्वे होते समय 2011 का एक लाइन पकड़ दिया। हाँ, 2011 तक के लोगों को दिया जाएगा वैध। अब इनको और लगभग अभी 2015 के बाद में बहुत बड़े पैमाने में झोपड़े बने नहीं है जी। अब जो बाहर के लोगों का आना थोड़ा रुक गया है, क्योंकि अन्य राज्यों में भी विकास हो रहा है। ये भी देखा गया कि यहाँ के भी कुछ लोग अभी शिफ्ट हो रहे हैं जी। इसलिए अभी थोड़ा रुका हुआ है, लेकिन सरकार ने एक बड़े पैमाने पे वॉर फुटिंग पे मुंबई शहर का जो स्लम फ्री मुंबई की मैं बात कर रहा हूँ उसके ऊपर काम करना चाहिए। तो हम नहीं तो 2 लाख घर बनते हैं अभी, इतने लंबे समय में अभी 3 लाख के आसपास हुआ होगा। मैं उन दिनों में 2,90,000 कह रहा था, 3 लाख के आसपास घर बने हैं लगभग। आज भी मुंबई शहर में 15 लाख फैमिली, 15 लाख परिवार झोपड़पट्टी में रह रहे हैं। अब ये 3 लाख घर बनने में 20 साल लग गए, नहीं 20-30 साल लग गए, तो अभी 15 लाख घर बनने में कितने 90 साल लगेंगे। तो इसके लिए मैं ये इनको कह रहा हूँ कि महानगर पालिका के प्लॉट पे जितना है वो उनको जवाबदारी दे दो, म्हाडा के प्लॉट में होगा वो म्हाडा के लोग करेंगे, कलेक्टर के प्लॉट के ऊपर सरकार ने करना चाहिए। और प्राइवेट लैंड पे जो झोपड़पट्टियाँ बसी है, प्राइवेट जमीन मालिक लोग को एक 5 साल का आप समय दे दो कि आप 5 साल में आप लोग पूरा कर लो, नहीं तो फिर हम सारा यह जमीन एक्वायर कर लेंगे। सरकार ये कर सकती है। जी। और फिर सरकार ने सारा जमीन एक्वायर करके फिर आप किसी को दे दो, जैसा भी अडानी जी को धारावी देने वाले हैं। जी। और मैं तो कहता हूँ कि अडानी जी को क्यों, अकेले को काम करने को बहुत समय लगेगा, धारावी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कई लोगों को इसमें धारावी विल बी आई ओपनर। धारावी का जब अडानी समूह विकास करेगा तो कितने फास्ट काम होता है ये पता चलेगा हम लोगों को। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुंबई शहर में भी बहुत सारे अलग अलग बिल्डर लोग हैं, एक दो स्कीम एक लोगों को अगर दे देते हैं तो भी बड़े पैमाने पे तेजी से काम होगा। लेकिन एकदम ओपन माइंड से थोड़ा देना चाहिए। जितना समय बिल्डिंग बनने में लगता है उससे ज़्यादा समय तो अप्रूवल मिलने में देने में लगता है। तो इसके बारे में मैं मानता हूँ कि मेरी नाराजगी है इसके ऊपर। ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जितना नकेल सरकार ने कसना चाहिए उतना कसा नहीं, गड़बड़ियां ब्यूरोक्रेसी के यहाँ हो जाए। और सरकार के तिजोरी में जितना पैसा जाता है उससे ज़्यादा पैसा ये सारे ऑफिसर लोग बटोर लेते। तो इसके ऊपर गंभीरता से चर्चा करने की आवश्यकता है और कार्रवाई भी करने की आवश्यकता है।